भारत में किसान आंदोलन के नाम से कांग्रेस ने पुनः पुनः खालिस्तानी एजेंडे को अडॉप्ट कर लिया है। कल किसान आंदोलन पे ये कहा जा रहा था, ये देखिए, ये जो आपको वीडियोस दिख रहे हैं कि जब हमने इंदिरा को साफ कर दिया, इंदिरा ठोक दी, तो मोदी क्या चीज है, ये क्या किसी किसान आंदोलन में होगा। फेक नरेशन इसका ये है कि पूरी मीडिया, कल सोनू सूद जो अपने आप को बहुत बड़ा गरीबों का मसीहा कहता था, वो साफ होता जा रहा है कि कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी का खेल खेला गया। कह रहा किसान मालिक है मेरे। राजदीप पूरे चैनल पे आपने विमर्श देखा कि अगर किसान बिल से भारत में मोदी सरकार द्वारा लाए किसान बिल से अगर किसानों को दिक्कत होगी तो पूरे देश के किसान खड़े हो जाएंगे। मैं जहां बिहार में बैठा हूं, बिहार तो किसानों का राज्य है, पूरा पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड राज्य है। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं है? यहाँ आंदोलन के उत्तर प्रदेश में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? तो किसान क्या केवल पंजाब में है? नहीं, पंजाब में भारत, जब कांग्रेस ने देखा कि अब वो मोदी सरकार को नहीं हटा सकती, पहले वो हर टिड्डों से मदद मांगने गई, हर पड़ोसी से मदद मांगने गई, वहां मुंह की खानी हो पड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक हो गया। फिर वो लाल के पास चुपके से गए मदद मांगने, लाल देश के दूतावास में जाकर मीटिंग कराए, कैलाश मानसरोवर के नाम पर झूठ बोलते हुए जाकर लाल देश के मंत्रियों से मिलाए, और जब कब्जा करने लगा, वहां जब गलवान घाटी में गर्दन तोड़ दिया भारतीय सेना ने, वहां उनको मुंह की खानी पड़ गई कांग्रेस को। तो कांग्रेस अब खालिस्तानी मूवमेंट को उसको एडॉप्ट कर रही है। इनके बयान आप सुनेंगे, ये कनाडा और इन सब से जो खालिस्तानी मूवमेंट है, और मुझे तो आश्चर्य है कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान जो उनके शीश के साथ जो हुआ वो औरंगजेब ने किया, और ये खालिस्तानी मूवमेंट वाले कैसे पगड़ी धारण करते हैं और जाकर हमारे हर पड़ोसी के साथ जो है जाकर हाथ मिलाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी इनको याद नहीं आते, गुरु तेग बहादुर सिंह इनको याद नहीं आते, छोटे छोटे बच्चे जो पंच प्यारे उनके, वो सब उनको याद नहीं आते। ये कैसे लोग हैं? कल जो फेक नरेशन गढ़ा गया सारे चैनलों पे, वो ये था कि किसान आंदोलन है, किसानों पे सरकार लाठी चलवा रही है। किसी बड़े पत्रकार ने लिखा, ठंड के महीने में किसानों पर पानी की बौछार था। राजदीप पे किसी ने लिखा, राजदीप ने ही लिखा था। ये फेक नरेशन किया गया, किसानों के प्रति भारत सरकार अत्याचार कर रही है, मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, ये फेक नरेशन क्रिएट किया गया। और आपको भी लगा होगा इस ठंड में किसानों पे जो है पानी की बौछार हो रही है, उनको मारा जा रहा है। पर ध्यान दीजिए, अगर किसान होते तो बिहार में भी होते, किसान होते तो बंगाल में भी होते, किसान होते तो यूपी में भी होते, किसान उड़ीसा में भी होते। ये किसान नहीं, ये खालिस्तानी मूवमेंट वाले हैं जो किसान के भेष में, किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडे को यहाँ बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी को थोड़ा भी शर्म हो तो वो कह रहे हैं इंदिरा को ठोक दिया, मोदी क्या चीज है। अरे आपकी दादी ने आप सबसे, सोनिया, राजीव और राहुल, प्रियंका से तो कहीं बेहतर उन्होंने काम किए, उनको इस तरह से बोल रहा है। थोड़ा तो शर्म करो, सत्ता के लालच में किस हद तक गिरोगे राहुल गांधी, कांग्रेस, प्रियंका वड्रा, सोनिया गांधी, किस हद तक गिरोगे तुम लोग सत्ता के लिए। उस इंदिरा गांधी जो गुजर गई उसको भी गाली सुनवा रहे हो। पंजाब में तुम्हारी सरकार है, क्या इन खालिस्तानियों पे कार्रवाई किया? तुम्हारे अमरिंदर सिंह, और अमरिंदर सिंह जी आप तो सेना में रहे हैं, अरे कुछ तो अपनी गरिमा का ख्याल रखो, कुछ तो आप जिस इंदिरा जी का भी ख्याल रखो, जिनके साथ इन लोगों ने क्या किया था, और आज आप उनको, उनकी आड़ लेकर आप मोदी सरकार को हटाना चाहते हो। लोकतंत्र के तरीके से हटाओ, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये किसान आंदोलन के बवंडर में कुछ नहीं, भारत में को विध्वंस के रास्ते पर ढकेलने का कांग्रेसी प्रयास है, कांग्रेसी एजेंडा है। इससे बचकर रहिएगा। अगर सरकारी कार्रवाई कर रही है, हरियाणा की हो, केंद्र की हो, बहुत अच्छा कर रही है, मार डंडा से इनके दिमाग सही कर दे, क्योंकि ये लोग देश तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए फेक नरेशन जब राजदीप ले जाए, बड़का ले जाए, चैनल्स ले जाए, किसानों पर कार्रवाई हो रही है, आपको द गेम ऑफ फेक नरेशन समझना होगा, और आपको ये कहना होगा कि किसान नहीं, ये खालिस्तानी एजेंडा बढ़ाने वाले लोग हैं। किसान होते तो सबसे बड़ा किसान का जो राज्य बिहार, यूपी, वहां कहां आंदोलन हो रहा है। दूसरा कि इसी आड़ में
जो एक फेक नरेशन जो किसानों के आंदोलन के आड़ में, ये जो एग्रीकल्चर के बिचौलिए थे, महाराष्ट्र में शरद पवार और पंजाब में कांग्रेस और अकाली भी, ये जो खेती के बिचौलिए जो खेती पर सट्टा खेलते थे, पूरे जो ट्रेड पर जिनका कब्जा था, पूरे मंडी पर जिनका कब्जा था, उनकी रोजी रोटी छिन गई है, उनकी डकैती बंद हो गई है, उनके डकैती पे डाका पड़ गया है केंद्र सरकार के कानून से। इसलिए वो देशद्रोही तत्व की मदद से भी इस चीज को पूरा जो है इसको आंदोलन को भड़काना चाहते हैं, आग लगाना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा कि यही लोग मोदी सरकार को हटाने के लिए आपको जो है भीमा कोरेगांव किया था, उसमें सारे देशद्रोही थे भरे हुए। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर को मारने की वहां भी साजिश रची गई थी। कल आपने देखा किसान आंदोलन के नाम पे इंदिरा ठोक दिया, मोदी ठोक देंगे, ये बोल रहे हैं। इस स्तर पे विपक्ष सत्ता के लिए इस स्तर पर, नीच स्तर पर गिरकर राजनीति कर रहा है। जिग्नेश मावानी जैसे मावाली को खड़ा किया गया, हार्दिक पटेल जैसे मवाली को खड़ा किया गया, चंद्रशेखर रावण को इस समाज में घुसाया गया, ये किसी भी तरह से सत्ता पाने के लिए। और ये मैंने आपको, मेरी जो पुस्तक है, बड़ी संख्या में लोग जो है उनके पास पहुंच रही है, कपोत.in से जो ऑर्डर दे रहे हैं उन सब तक पहुंच रही है। आप सब भी लिखिए इसके बाद किन किन को मिल गई है, और सब लगातार जा रही है। साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी आपको बताया था कि सत्ता से हटाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस फूंक कर 59 लोगों को जलाया था। और जो अहमद पटेल अभी गुजरे थे, वो कुछ दिन पहले ही सचिव बने थे सोनिया के। तो सत्ता के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, बचकर रहिएगा, फेक नरेशन में मत फंसिएगा। मेरी सारी कोशिश है कि आपको फेक नरेशन को ध्वस्त करने का जो तर्क और तथ्य है, आपके हाथ, दोनों हाथ में हो, ताकि ये गोले आप विपक्ष पर उछाल सके और उनको ध्वस्त कर सकें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।